हेलो ध्यान वर्षा में आपका स्वागत है। हर एक वीडियो के भांति इस वीडियो में मैं विनेश कुमार सिंह आप लोग के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन भी आई। ए सर जी कौन ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव प्रश्न VBI डबल VBI ऐसा है। हाँ, नो प्रॉब्लम, फ्री माइंड। आप जाइएगा पेपर हॉल में, आप देखते देखते वही प्रश्न आई जाना जो कहते हैं VBI ए बबुआ भात भरोसे आई एकदम आएगा, नो टेंशन, फ्री माइंड। तो हम आप बने रहिए, हम चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। वेलकम टू ध्यान वर्षा। हो दी आप पे ध्यानों की बारिश, तो एकदम हो जा तब जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। ये सर जी अध्याय, हाँ, तत्वतावर्गीकरण। अध्याय नंबर जो 5 है तत्वतावर्गीकरण, मतलब तत्व को 30 आधार पे अलग अलग बांटा गया और कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसको अलग अलग वर्गों में किया है, इसी बारे में आपको अध्ययन करना है इस अध्याय में। तो फर्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडल आवर्त सारणी में अंतर बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बताया गया है और मेंडल आवर्त सारणी में आप लोग क्या जाने हैं, दोनों में कुछ विभेद अंतर जरूर होगा, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अगर पेपर में कहे विभेद बताइए वही लिएगा, अंतर बताइए वही लिएगा, अंतर स्पष्ट करे वही लिखिएगा, नो टेंशन, फ्री माइंड। तब जब आप पढ़े और जानते हैं तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। न्यूलैंडस के अष्टम सिद्धांत की सीमाएं क्या है। जो न्यूलैंडस ने अष्टम सिद्धांत बनाया था उसका सिद्धांत क्या था, वह सिद्धांत कहां तक लागू हुआ और कहां के बाद से जाते सर जी फेल हो गया। सहियों में न्यूलैंडस तो अष्टम सिद्धांत लास्ट में जाके क्या हुआ था, दबड़ा दिया था, काम नहीं कर रहा था। तो इस सिद्धांत के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, जो सारे दामा, हाँ ऐसा है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पे, जो प्रश्न नंबर 3 है। मेंडल के आवर्त सारणी के 2 विसंगतियों को बताइए या 2 विसंगतियों को लिखिए। मतलब मेंडल जो आवर्त सारणी है उसका कमियां क्या है, खामियां क्या है, दोष क्या है, प्रश्न करें तो वही जो आप लोग याद किए हैं उसका 2 विसंगतियों, जिसको बोलते हैं कमियां। और सर जी ना मालूम है कमियां कहिए या विसंगतियों कहिए, बात एती है। प्रश्न आया तो इस प्रकार फटाफट आप लोग लिख दिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व क्यों हैं। क्या कारण है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व है, क्यों नहीं 2 से ज्यादा हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निष्क्रिय गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया। क्या कारण है कि निष्क्रिय गैस को अलग समूह में रखा गया है, कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। इसी बात को आप लोग को लिख देना है कि उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है। अगर प्रश्न करें तो उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है, बात इतनी है। उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में रखने का क्या कारण है, बात इतनी है। उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में ही क्यों रखा गया, आप बताइए, बात इतनी है। प्रश्न कैसे भी घुमाए मगर आपको घूमना नहीं है, फटाफट पढ़े हैं लिख के आइएगा। हम आशा करते हैं आपको ऑलरेडी आप लोग कीजिएगा ऐसा। मेडलिफ के आवर्त सारणी के 2 विशेषताओं को लिखें। मतलब मेडलिफ के आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, बथान क्या है, अच्छे उसका विशेषता तो आप लोग तो वर्णन कर देना है, लिख देना है 2 ठो। कौन बड़ी बात है, आप लोग तो याद होगा, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूलैंडस के अष्टम सिद्धांत को लिखें। जो न्यूलैंडस ने जो अपना सिद्धांत बनाया था वह सिद्धांत क्या था, किस प्रकार था, उसके सिद्धांत को लिख देना है जो अष्टम सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है सर, तो नहीं मालूम है, न्यूलैंडस का। अब अध्याय जो है 6 नंबर, प्रकृति संसाधन का प्रबंधन। आप लोग ऑलरेडी प्रकृति संसाधन का प्रबंधन अध्याय पढ़े होंगे और जानते होंगे, और तो उसी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं सर, प्रकृति संसाधन का प्रबंधन। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण मित्र के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपने आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, तो आपको मालूम हो जाए शॉर्ट तरीका में 3 और अपनाएंगे आप पर्यावरण मित्र बन जाएंगे। ऐसा है तो कैसा है,
3 आर अपनाएंगे, पर्यावरण मित्र बन जाएंगे। 8 रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज, रीयूज। 8 तो क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कोई दिक्कत, इसी से आपका प्रश्न बन जाएगा। सिर्फ आपको याद कर लेना है मात्र 3 आर अपनाएंगे, अब पर्यावरण मित्र बन जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमें सर जी क्या हमें वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्या कारण है कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए? क्यों करना आवश्यक है? क्यों हमें करना ही चाहिए? इसे तो ही तो कारण होगा क्यों हम वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। तो इसके कारण तो जान लेना है, आप ऑलरेडी जानते होंगे, याद होगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न करे फटाफट छू मंत्र छू फूंक दीजिएगा, सवाल उधिया जाएगा। मगर आपको उधिया जाएगा तो दूर पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर है, वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। वनों के संरक्षण के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या क्या उपाय है, इसके बारे में आपको लिख देना है। क्योंकि वन है तो हम है तो बबुआ आता है। वन है क्योंकि अगर वन नहीं रहेगा तो यह प्राकृतिक मरुस्थल, यह जमीन मरुस्थल हो जाएगा। बबुआ इतना ही नहीं, डगमगा जाएगा, ठीक है ना। तो वन तो बहुत जरूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जल संरक्षण की तीन परंपरागत विधियों का उल्लेख करें। जल संरक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं उसका उल्लेख कर देना है कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, और उसका पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चलते आ रहा है वो कौन कौन सी विधियां हैं जो आपकी दीदिया ने बताई थी। ऐसा है तो जो दीदिया बताई हो या टीचर बताया हो या गुरुजन बताए होंगे, आप लोग ऑलरेडी याद कर लीजिए। तीस तो विधिया तो जो आपके विद्या के द्वारा मिला है, जो दीदिया ने आपका सपोर्ट किया था। हंसने के लिए, मजे में रहने के लिए हमने ऐसा बोल दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। प्राकृतिक संसाधन क्या है? आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया है, प्रकृति द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया गया है। इस संसाधन के बारे में आप लोग को लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। संसाधन के प्रबंधन की तीन दो आवश्यकताओं का उल्लेख करें। जो संसाधन की प्रबंधन है उसकी 2 आवश्यकता क्या क्या है, इसके बारे में आपको उल्लेख कर देना है। अगर पेपर में चाहे उल्लेख करें, लिखे और समझाइए, तो बात वही है, फटाफट क्या करना है, फटाफट लिख देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सर जी चिपको आंदोलन, हाँ जौना आंदोलन में ना बबुआ जो स्त्रियां थी वृक्ष से जाके चाहती थी, चिपक गई थी, ठेकेदार से बोल रही थी हम जाएंगे तो पेड़ जब जाएगा तो हम भी चल जाएंगे, मतलब हम भी जान दे देंगे पेड़ के लिए, ठीक है ना। तो चिपको आंदोलन से आप तो क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन क्या है? यह 30 सन में हुआ था, ऑलरेडी आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है, आने की चांसेस है, आ भी सकता है। तो चिपको आंदोलन से आप लोग ऑलरेडी बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, फटाफट ले दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संपोषित प्रबंधन क्या है? तो आप लोग ऑलरेडी संपोषित प्रबंधन के बारे में पढ़े होंगे और जानते होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग तो याद हो जाए। तो फटाफट जो हमने प्रश्न ऑलरेडी बता दिया है, यह पेपर हॉल में जाइएगा, इसके आंसर फट चिपका दीजिएगा। सर जी चिपका देंगे कहाँ पे? बबुआ लिख दिया, हंसे आते बोलनी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इतना ही नहीं और क्या, तो फट दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बदल में जस्ट बेल आइकन होगा, जस्ट मतलब तुरंत दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ताजा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।